हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स लॉ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं और इनको कितनी कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। मैंने और भी कई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट करिएगा, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ह्यूमन राइट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये जो वर्ड है ह्यूमन राइट, ये उन सभी राइट्स को डिनोट करता है जो हमारे नेचर में इनहेरेंट हैं और जिनके बिना हम ह्यूमन बीइंग्स की तरह नहीं जी सकते हैं। यानी कि ये राइट्स एसेंशियल है हमारे लिए ताकि हम एज ह्यूमन बीइंग्स अपनी लाइफ बिता सकें। अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो ह्यूमन राइट्स एक इंडिविजुअल के लिए एसेंशियल है क्योंकि ये एक पर्सन की पर्सनालिटी, ह्यूमन क्वालिटीज़, इंटेलिजेंस, टैलेंट, कंसाइंस को डेवलप करते हैं और साथ ही में और भी कई सारी स्पिरिचुअल एंड हायर नीड्स को सेटिस्फाई करने की एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये इनएलिएनेबल राइट्स हैं, यानी कि एब्सोल्यूट राइट्स हैं जिन्हें सरेंडर, ट्रांसफ़र या टेक अवे नहीं किया जा सकता है। और ये राइट्स ह्यूमन फैमिली के सभी मेंबर्स को इक्वली दिए गए हैं। ह्यूमन राइट्स को सिक्योर करने के पीछे का पर्पस ये है कि इन्हें स्टेट के मिसयूज़ या पावर्स के अब्यूज़ से प्रोटेक्ट किया जा सके और साथ ही में ह्यूमंस की लिविंग कंडीशन को प्रमोट और उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने के लिए। और वहीं अगर इन राइट्स को कोई वायलेट करता है तो इफ़ेक्टिव रेमेडियल मेजर्स प्रोवाइड करने के लिए ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन ज़रूरी है। ह्यूमन राइट्स कई सारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स में इनकॉर्पोरेटेड हैं, जैसे कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। रीजनल ह्यूमन राइट ट्रीटीज़ जैसे कि यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स एंड अमेरिकन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, द अफ्रीकन चार्टर ऑन ह्यूमन एंड पीपल्स राइट। ह्यूमन राइट्स कुछ सब्सिडरी इंस्ट्रूमेंट्स में भी इनकॉर्पोरेटेड हैं, जैसे कि हेलसिंकी फाइनल एक्ट, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन और यहाँ तक कि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स में भी। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स के क्लासिफिकेशन की। लुइस बी सॉन, जो कि एक ऑस्ट्रियन अमेरिकन लीगल स्कॉलर हैं, उन्होंने ह्यूमन राइट्स को फॉलोइंग 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट, द ह्यूमन राइट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, द ह्यूमन राइट्स ऑफ सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड, द ह्यूमन राइट्स ऑफ थर्ड जनरेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। जो ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में प्रेजेंट हैं वही फर्स्ट जनरेशन के ह्यूमन राइट्स हैं। जो भी राइट्स सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के कोवेनेंट में प्रेजेंट हैं वो कोई नए राइट्स नहीं हैं। ये वही सारे राइट्स हैं जो ग्रीक सिटी स्टेट्स के समय से लेकर बहुत लंबे पीरियड के दौरान डेवलप हुए थे और जिन्हें मैग्ना कार्टा, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन में क्लियरली कॉन्क्रीट फॉर्म में इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसी वजह से ये राइट्स लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड ह्यूमन वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं और इसीलिए ये डिफरेंट स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशंस, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स और इंटर अमेरिकन एंड अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट्स में भी इनकॉर्पोरेटेड है, यानी कि शामिल हैं। अब क्योंकि ये राइट्स डिफरेंट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल डॉक्यूमेंट्स में प्रेजेंट हैं, इसीलिए ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की ओवरवेलमिंग यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जनरल एप्लीकेशन वाले इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ के रूल्स को बढ़ावा देते हैं। लुइस बी सॉन ने सजेस्ट किया है कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के कोवेनेंट के सभी प्रोविजंस की वर्चुअल यूनिटी इतनी वाइड स्प्रेड है कि इन्हें लॉ ऑफ मैनकाइंड का एक पार्ट भी कंसिडर किया जा सकता है। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें तो जो फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स हैं वो बेसिकली वो ह्यूमन राइट्स हैं जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में प्रेजेंट हैं, यानी कि जितने भी ह्यूमन राइट्स इस कोवेनेंट में प्रेजेंट हैं वो सब फर्स्ट जनरेशन के ह्यूमन राइट्स कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं द सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स।
जिस तरह अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन को सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के ओरिजिन का एक मेन सोर्स माना जाता है, उसी तरह 1917 के रशियन रेवोल्यूशन एंड 1919 की पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस को इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स के ओरिजिन का सोर्स माना जाता है। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करना। इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहकर सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट पर जोर दिया कि पीस केवल तभी एस्टैब्लिश की जा सकती है जब ये सोशल जस्टिस पर बेस्ड हो, और कोई भी नेशन जो लेबर्स के लिए ह्यूमन कंडीशंस अडॉप्ट नहीं कर पाता है वो बाकी सारे नेशंस के रास्ते में ऑब्स्टेकल बन जाता है। यानी कि जो नेशंस अपने कंट्रीज़ की कंडीशंस सुधारना चाहते हैं, उन कंट्रीज़ के रास्ते में एक ऐसा नेशन जो प्रॉपर ह्यूमन कंडीशंस अडॉप्ट नहीं कर पाता है वो ऑब्स्टेकल बन जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस के फॉर्म में कई सारे इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने में सक्सेसफुल रहा है, और इन स्टैंडर्ड्स में इफेक्टिव सुपरविजन सिस्टम एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंप्लेंट्स भी इंक्लूडेड हैं। हालांकि इन सभी डेवलपमेंट्स का रियल क्रेडिट अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के एफर्ट्स को जाता है, जिन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट फॉर्मुलेट करने की इच्छा जाहिर की जो इकोनॉमिक और सोशल राइट से डील करे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कांग्रेस को 6 जनवरी 1941 में जो मैसेज दिया था उसमें उन्होंने 4 एसेंशियल फ्रीडम्स की बात की थी। वो 4 फ्रीडम्स हैं: फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एवरी पर्सन टू वर्शिप गॉड इन हिज ओन वे, फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर। और उनका मानना था कि ये 4 फ्रीडम्स फ्यूचर वर्ल्ड की फाउंडेशन बनेंगी। अब इन 4 फ्रीडम्स में से जो फ्रीडम फ्रॉम वांट है उसी पर इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स का कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेट किया गया है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने 1944 में कांग्रेस को एक और मैसेज दिया जिसमें उन्होंने फ्रीडम फ्रॉम वांट के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। उन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस के बिना ट्रू इंडिविजुअल फ्रीडम एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, और ये भी कहा कि जो लोग भूखे और बेरोज़गार हैं उन्हीं की वजह से डिक्टेटरशिप डेवलप होती है, बनती है। इसीलिए इकोनॉमिक ट्रूथ्स को सेल्फ एविडेंटली एज फ्रीडम्स एक्सेप्ट कर लिया गया है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का मानना था कि प्रेजेंट डे वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं उन्होंने एक चिंताजनक यानी अलार्मिंग मैग्नीट्यूड एक्वायर कर लिया है। इसीलिए ड्रास्टिक इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस के बिना ट्रू इंडिविजुअल फ्रीडम एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, जिन्हें कलेक्टिव राइट्स भी कहते हैं। लुइस बी सॉन ने यह आर्ग्यू किया है कि इंडिविजुअल्स ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ के मेंबर होते हैं, जैसे कि फैमिली, रिलीजियस कम्युनिटी, सोशल क्लब, ट्रेड यूनियन, प्रोफेशनल एसोसिएशन, रेशियल ग्रुप्स, पीपल, नेशन एंड स्टेट। यानी कि इंडिविजुअल्स इन सभी चीज़ों के मेंबर या पार्ट होते हैं। इसीलिए इंटरनेशनल लॉ न केवल इंडिविजुअल्स के इनएलिनेबल राइट्स को बल्कि कुछ कलेक्टिव राइट्स को भी रिकॉग्नाइज करता है। ये कलेक्टिव राइट्स उन इंडिविजुअल्स द्वारा जॉइंटली एक्सरसाइज किए जाते हैं। कैरल वसाक के अकॉर्डिंग ह्यूमन राइट्स की फर्स्ट 2 जनरेशन्स फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स में से पहले 2 प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। वो 2 प्रिंसिपल्स हैं लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ह्यूमन राइट्स की थर्ड जनरेशन फ्रैटर्निटी और ब्रदरहुड यानी भाईचारे को प्रेजेंट करती हैं। वसक के अकॉर्डिंग ये कैटेगरीज ऑफ राइट सेंस ऑफ सॉलिडारिटी पर बेस्ड हैं, और ये सेंस ऑफ सॉलिडारिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी की मेजर कंसर्न के रियलाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और वो मेजर कंसर्न्स क्या हैं? पीस, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की मेजर कंसर्न्स जो कि पीस, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट हैं, उनके रियलाइजेशन के लिए सेंस ऑफ सॉलिडारिटी इम्पॉर्टेंट है, और ये जो कलेक्टिव राइट्स हैं ये इसी सेंस ऑफ सॉलिडारिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। थर्ड कैटेगरी के मोस्ट चेरिस्ड राइट्स हैं द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, द राइट टू डेवलपमेंट एंड द राइट टू पीस। तो अब हम इन तीनों राइट्स को 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये राइट वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कलेक्टिव राइट है, और ये राइट लोगों को सिर्फ अपने पॉलिटिकल स्टेटस को ही फ्रीली डिटरमाइन करने का राइट नहीं देता है, बल्कि अपने इकोनॉमिक, सोशल
एंड कल्चरल डेवलपमेंट को फ्रीली परस्यू करने का राइट भी देता है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन में राइट टू डेवलपमेंट भी इंक्लूडेड है। अब हम बात करते हैं राइट टू डेवलपमेंट की। राइट टू डेवलपमेंट अपने सर्किल में सारे ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स को इंक्लूड करता है और इसमें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन भी इंक्लूडेड है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मिस जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यह ऑब्जर्व किया था कि राइट टू डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ के सभी स्फेयर्स में एक ह्यूमन राइट है, यानी कि राइट टू डेवलपमेंट को एज अ ह्यूमन राइट कंसिडर किया गया है और इस वजह से इस राइट का डायरेक्ट रिलेशन है ह्यूमन बींग्स की कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने में। ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी के इंटरेस्ट में है और अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो ये नेशनल इंटरेस्ट का भी पार्ट है। सभी फील्ड्स में प्रोग्रेस और डेवलपमेंट न केवल देश की इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं बल्कि ये इंडियन सिटीजन की लिविंग कंडीशंस को भी बेटर करते हैं। यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट टू डेवलपमेंट 1987 का आर्टिकल 1 कहता है, राइट टू डेवलपमेंट एक इनएलिएनेबल ह्यूमन राइट है जिसके द्वारा ह्यूमन बीइंग्स और सभी लोगों के पास ये राइट है कि वो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करके कंट्रीब्यूट कर सकें और इन सभी को एंजॉय कर सकें और इन डेवलपमेंट्स के थ्रू सभी ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरीके से अचीव किया जा सकता है। राइट टू डेवलपमेंट लोगों के सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट को फुल्ली अचीव करने पर भी जोर देता है, जिसमें ह्यूमन राइट्स के दोनों इंटरनेशनल कोवेनेंट्स के रिलेवेंट प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ह्यूमंस के पास उनके नेचुरल वेल्थ एंड रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने का राइट भी है। इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि राइट टू डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर का है, जिसमें ह्यूमंस के फुल डेवलपमेंट और उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स इंक्लूडेड हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट राइट की, जो है द राइट टू पीस। ये राइट भी सबसे इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव राइट्स में से एक है। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स ने 1976 में ये दावा किया था कि सभी को इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की कंडीशंस में जीने का अधिकार है और पूरी तरह से इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करने का भी अधिकार है। कमीशन ने ये भी कहा कि ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स के प्रमोशन और रिस्पेक्ट के लिए इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का होना ज़रूरी है और ह्यूमन राइट्स का मासिव वायलेशन, जिसमें इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स भी इंक्लूडेड हैं, वर्ल्ड को आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की ओर ले जा सकता है। राइट टू डेवलपमेंट की तरह ही राइट टू पीस के भी इंडिविजुअल और कलेक्टिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए इसे प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने ह्यूमन राइट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन जाना और साथ ही में क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को डीप में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डायलेक्टिकल गर्ल फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।